बदलना कौन चाहता है, मजबूर कर देते हैं लोग। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो आज कर रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग आप सभी के लिए। आज यस और नो पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जी हाँ, हाँ या ना पर जो है आपको जवाब मिलने वाला है। आपके मन में तो सवाल होंगे ही, आपके पर्सन को लेकर ढेर सारे सवाल होंगे, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आप पाना चाहते हो। पर आज की रीडिंग जो होने वाली है वो मेरे हिसाब का सवाल होगा कि एक ऐसा सवाल जो मैं आपके पर्सन से करना चाहती हूँ कि क्या आपके पर्सन आज भी आपसे सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार करते हैं। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया और दूरी बन गई और हम आज से एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। हमारी ज़िंदगी इतनी ही थी, हमारा रास्ता यहीं तक का था, हमारा सफ़र यहीं तक का था। इतना क्या भर देने से दो लोगों के प्यार की जो है जजमेंट नहीं होती है गाइस। इससे ये नहीं भापा जा सकता या ये नहीं पहचाना जा सकता कि हम दोनों के बीच में दूरी आ गई तो भी क्या वो व्यक्ति प्यार करता है या नहीं करता है ना, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति आपको बता नहीं रहा होता है, आपको बताने के लिए जगह नहीं दे रहा होता है। तो दोनों ही एक दूसरे के प्यार के बारे में अनजाने होते हो कि अब तो हम दोनों के बीच में कुछ रहा नहीं, तो अब जो है वो क्यों प्यार करेगा मेरे साथ और वो क्यों मेरे बारे में सोचेगा। तो ये हम इंसानों की एक गलत फहमी है। कई बार सेपरेशन के बाद, जुदाई के बाद इंसान को ज़्यादा प्यार आता है क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ नहीं होता, बस यादें होती है। वो कंपेयर करने लगता है अपनी लाइफ को, पहले की लाइफ को, अभी का जो जीवन है उस जीवन को, है ना। आपके साथ कितनी खुशियाँ मिली है, आपके साथ कितना प्यार मिला है और आपके बिना कितना अधूरापन। ये सारी चीज़ें जब इंसान महसूस करता है ना, तब जाकर कभी कभी लोगों को और ज़्यादा प्यार आता है और ज़्यादा प्यार उस व्यक्ति से होता है ना। तो ये एक सच्चाई है। तो आज यस और नो रीडिंग में जो है हम यही देखेंगे कि क्या आपके पर्सन को आज भी आपसे सच्चा प्यार है या नहीं। अगर आप लोगों का जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है और आप लोग सेपरेटेड हो गए हो तो ये रीडिंग आप लोगों को देखनी है। अगर अभी भी आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते में हो तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार मैनिफेस्टेशन, दुआएं और प्रेयर्स के साथ। ये होने वाली है कलेक्टिव रीडिंग, ये होने वाली है जनरल रीडिंग। तो हो सकता है कि सभी की भावनाएं एक जैसी बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सो इस व्यक्ति की ऑरेकल एनर्जी हम चेक करेंगे। चक्रा जो होता है, चक्रा ऑरेकल, ऑब्जर्व नंबर 12। ऑब्जर्व बहुत ब्यूटीफुल आया है ये एनर्जी। इसका मतलब मायने मैं आपको अभी कुछ देर में समझाऊंगी। एक और निकालेंगे। वाओ, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। तो चलिए आपको बताते हैं कि नंबर 7 और नंबर 12 का जो ये कार्ड आया है चक्रा से, आपके पर्सन का चक्रा है ये, इसका मतलब क्या है। तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल भी अभी जो है रिलेशनशिप की जो बारीकियाँ होती है, रिलेशनशिप की जो परेशानियाँ होती है, या रिलेशनशिप किस वजह से बिखरा है आप दोनों का, या आप कैसे इंसान हो, ये कैसे व्यक्ति है, आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है वो किस चीज़ को लेकर हुई है, कैसे इसे सुलझाना ठीक है, कैसे इसे जो है बनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर एक बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन आपके पर्सन कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल रिलेशनशिप और आप इनके ऑब्जर्वेशन के दायरे में हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वंस एंड ऑल हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब मुझे इस रिश्ते के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना और मुझे इस व्यक्ति के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना, हमारा रिश्ता एंड हो चुका है तो अब क्यों इसके बारे में सोचना। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। ये व्यक्ति ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, आपको बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को या फिर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, है ना, आपको व्यक्तिगत तरीके से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन वाला काम ये व्यक्ति अभी करता हुआ नज़र आया है। यानी कि ये एक जो है
प्रूफ है आपके लिए कि आप अभी भी इनके निगरानी में हो। ऑब्जर्वेशन का मतलब भी होता है कि निगरानी करना, है ना। किसी को जो है टोटली आप ऐसा फील तो करवाओगे कि मुझे तुम्हारे साथ अब मेरा कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी जो है पीछे से हर बारीक से बारीक चीज़ों को भी ये व्यक्ति निगरानी कर रहा है, ठीक है। ये एक पहला आया है। दूसरा नंबर 7 की एनर्जी जो डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, कहते हैं ना कि सपने अगर रात में आए तो ही अच्छे होते हैं, है ना। अगर दिन में अगर आप सपने देखोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप या तो आलसी हो गए हो, दिन में भी आप सोते हो, दोपहर में भी आप सोते हो और सपने देखते हो, है ना, और डिसीजंस जो है ले नहीं पाते हो। तो यहाँ पर ये कार्ड यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जो है डिसीजंस जो इनका पेंडिंग पड़ा हुआ था। आप जानते हो ना कि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पर दिखता है कि सपने तो बहुत देखे, है ना, दिन में भी सपने देखे आपके साथ, रात में भी सपने देखे आपके साथ, आपसे मिलकर भी सपनों के बारे में चर्चा की कि हमें ऐसा करना है और प्लानिंग्स आपके साथ बनाई है, पर उसके लिए डिसीजंस कहाँ हुए, डिसीजंस मेकिंग नहीं हो पाई। पर अभी मैं देख रही हूँ कि जो सपना इनके आंखों में है इस रिलेशनशिप को लेकर, उसे जो है ये डिसीजंस में चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमेशा रिलेशनशिप को ग्रो करने की चाहत वाली एनर्जी होती है कि कोई व्यक्ति है जिसने जो सपने देखे थे उसे पूरा करने का डिसीजन लेने वाला है ये व्यक्ति, है ना। भले ही ये व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, भले ही ये व्यक्ति अभी आपको कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, पर डेफिनेटली ये खुद चाहते हैं कि जो सपना देखा हुआ है उसे हम या फिर मैं उसे पूरा करूं। तो ये व्यक्ति डिसीजंस मेकिंग के प्रोसेस में यहाँ पर नज़र आता है। तो ऑब्जर्वेशन और डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस इनके यहाँ पर अभी चक्रा से निकल कर आया है कि बहुत जल्दी शायद इनकी तरफ से कुछ ऐसा फैसला जो है रिलेशनशिप को लेकर निकल कर आ सकता है, क्योंकि इनका सपना डे ड्रीम्स यानी कि ये सिर्फ रात को नहीं, जब भी इनको मौका मिलता है और जब भी ये सोचते हैं तो इनके सपनों में जो है वो चीज़ें डेफिनेटली हैं जिसका कनेक्शन फैसले से दिखता है यहाँ पर। चलिए एनर्जी से भी इनकी एनर्जी हम चेक कर लें। सिर्फ डे ड्रीम करने से नहीं, बल्कि जो सोचा है, जो सपना बुना है, जो वादे और प्रॉमिसेस आपके साथ किए हैं, उसका सिर्फ सपनों में उसे पूरा कर नहीं होगा। उसके लिए हकीकत में, रियलिटी में चैलेंजेस जो है उसे फेस करने की ज़रूरत है। डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत यहाँ पर नज़र आती है आपके पर्सन के अंदर। देखिए वही इन डिसीजन, देखो वहाँ पर डिसीजन का कार्ड आया था, यहाँ पर इन डिसीजन की एनर्जी आई है, क्योंकि अभी बहुत ऑब्जर्वेशन का पीरियड, ये व्यक्ति बहुत बारीकी से जो है छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में जो हो सकता है बाद में जाकर इश्यूज जो हो सकते हैं, उन चीज़ों को बहुत बारीकी से ये व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है। पर इनके दिमाग में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना। पर ये अभी यहाँ पर नंबर 8 की जो एनर्जी आई है वो ये बताती है कि इनको जो है अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा डिसीजन लेने में ही प्रॉब्लम चल रहा है ना। और ये गिव अप करने वाली एनर्जी बिल्कुल नहीं होती कि इन्होंने, आप जो है इस तरफ रहते हो, सपोज़ अगर आप इस डायरेक्शन में रहते हो, आपका मकान इस तरफ है, आपका घर इस तरफ है, आपका एड्रेस इस तरफ है, और इसकी तरफ दूसरा एक रास्ता भी है जो इसके लाइफ के कुछ और चीज़ों की तरफ जाता है, किसी और सपोज़ फैमिली की तरफ जाता है, दोस्तों की तरफ जाता है, कैरियर की तरफ जाता है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि इसने वो रास्ता पकड़ नहीं लिया है, यानी कि आप भी अभी भी यहाँ पर हो, इसके इस रास्ते में आप भी अभी यहाँ पर हो, आपका घर है, इसका दूसरा कुछ प्रॉब्लम या कुछ भी सिचुएशन वो भी यहाँ पर है, ये बीच में छिटका हुआ है। ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा अपने आप में जो है हिचकिचा रहा है ना। पर इसने किसी एक को चुना नहीं है अभी तक। तो आप ये मत सोचो कि मेरे साथ तो मेरे रास्ते क्यों आएगा, या मेरे घर क्यों आएगा, या मेरे प्यार को क्यों एक्सेप्ट करेगा, है ना। ये व्यक्ति तो बहुत पहले मुझसे जो है जुदा होकर जा चुका है, बहुत पहले इसने तो मुझे जो है दी एंड कह के करके, रिश्ते को बाय बाय टाटा बाय बाय गुड बाय कह के ये व्यक्ति तो जा चुका है, तो मेरे रास्ते क्यों आएगा। ये बस आपका सोच है गाइस, क्योंकि ये व्यक्ति अभी भी आपके रास्ते या दूसरे रास्ते के दो में जो है ये ठिठका हुआ है, यानी कि इसने अभी डिसीजन नहीं लिया है। और वहाँ पर दूसरे कार्ड में आपने देखा था कि ये डिसीजन लेने में बहुत जल्दी
ये डिसीजन मेकिंग करेगा, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फैसला लेगा, ये इसके हमारे ऑरिकल से दिख चुका था। तो देखो बिल्कुल को रिलेट होकर कार्ड्स आए हैं कि एक व्यक्ति जो कन्फ्यूजन में है कि कौन सा चीज़ मैं करूँ, तो इसने क्या चुना, इसने चुना अपना वो सपना और अपना वो फैसला, ठीक है, जो आपके साथ इसने सपने देखे थे, उन सपनों को और उन फैसलों को ही जो है ये व्यक्ति जो है कंटिन्यू करने वाला है। डिसीजन यहाँ पर ये व्यक्ति ज़रूर लेगा, हालांकि अभी कन्फ्यूजन में है। एक और एनर्जी देखते हैं। यस और नो की रीडिंग है कि क्या ये व्यक्ति आज भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपके साथ बहुत लंबा अटैचमेंट है, बहुत गहरा अटैचमेंट है, कनेक्शन जिसे हम कहते हैं। अटैचमेंट का अर्थ ही जब आता है ना, तो मुझे भी सिर्फ चुंबक याद आता है ना, कि जैसे कि मैंने एग्जांपल तो आपको कई बार दिए हैं कि जैसे लोहे को जो है चुंबक कैसे आकर्षित करती है, चुंबक को लोहा कैसे आकर्षित करता है ना, और उसी आकर्षण के बलबूते दोनों जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उनको या तो बहुत, आपको जितना भी आप दूर रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा भी स्पेस मिला या थोड़ी सी भी जगह मिली तो वो एक दूसरे में आकर चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं। इस तरीके का लोहे का और मैग्नेट का जो कनेक्शन होता है, आप समझ लो कि आपके पर्सन के साथ भी आपका रिलेशनशिप ऐसा ही अटैचमेंट वाला है, जो दूर तो है पर दूर होकर भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके प्यार का बंधन है, कहीं ना कहीं आपकी यादों का बंधन है, कहीं ना कहीं आपके साथ बिताए हुए हर समय का दुख सुख का बंधन यहाँ पर है। ऐसी जंजीर है आपकी कि वो जंजीरें ये व्यक्ति चाहे जितना भी मास्क पहनकर, है ना, अपने चेहरे को छुपाकर ये व्यक्ति जितना भी कोशिश कर ले ये कहने की कि तुम्हारे साथ मेरा कोई लगाव नहीं है, तुम्हारे साथ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, अटैचमेंट तो दूर की बात है, तो मास्क के पीछे खड़ा हुआ एक व्यक्ति है जो शायद भले ही कुछ और कहता है आपसे या कुछ और करता है आपके सामने, पर अगर अंदर आप देखोगे तो ये आपका ही प्यार है जो जंजीर बनकर इनके जो है हाथों में पैरों में बेड़िया बनकर जो है लिपटी हुई है, जिससे निकल पाना इस व्यक्ति के लिए असंभव है। ठीक है, तो ये आपके साथ बिल्कुल अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, कनेक्शन आप दोनों का ऐसा निकल कर आया है, इनकी एनर्जी से निकल कर आया है। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपके साथ इतना जुड़ा हुआ है तो ये व्यक्ति कंफ्यूज नहीं है, कन्फ्यूजन में भी है। यही तो कन्फ्यूजन है कि एक व्यक्ति है जिसके जंजीरों में, प्यार के जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पास दूसरा भी रास्ता है ना, तो करूँ तो क्या करूँ। इसी पैसों में जो है, कसमकस में जो है ये व्यक्ति कन्फ्यूजन में है ना। पर ये व्यक्ति डेफिनेटली डिसीजंस लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके लिए ऑरेकल से कार्ड आ चुका है कि तुमने चाहे वो दिन में देखा, चाहे तुमने झूठे सपने दिखाए, है ना। मैंने आपसे कहा ना कि दिन में जो सपने देखते हैं वो आलसी होते हैं, क्योंकि सपनों का काम रात को आना होता है ज़्यादातर, है ना। पर इसने आपको अगर झूठे भी वादे किए हैं, दिन में मिलकर रात को ये अपना वादा भूल भी गया है, तो भी वादा तो वादा है ना, उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, है ना। तो इसीलिए डिसीजंस, इसको फैसला इनको जो है लेना ही है। इस तरीके से ये ज़्यादा देर तक इस तरीके से दो राह पर खड़े नहीं रह पाएंगे गाइस, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से भी देखेंगे हम। नंबर 3 सेलिब्रेशन का कार्ड आया है एंड वी हैव हीलिंग। वाओ, ये टेम्परेंस की एनर्जी होती है। बॉटम ऑफ द डेक में देखकर टोटलिटी का कार्ड आया है गाइस, ठीक है। तो चलिए नंबर 3 और नंबर 5 आपके लिए 5 दो बार रिपीट होकर आया है आज। तो क्या कहता है इस व्यक्ति का मन, क्या कहता है इस व्यक्ति का दिल और दिमाग। इस व्यक्ति के दिल और दिमाग में बस एक ही चर्चा होती है, बस एक ही चीज़ है जो ये सोचता है कि कब उस व्यक्ति के साथ ऐसा मिलन हो, या कब इस व्यक्ति को हमेशा के लिए अपना बना लो, ताकि फिर कभी दुखी होने की ज़रूरत ना पड़े, या कभी ऐसा, मतलब आपके बिना ये व्यक्ति अपने आप को अस्वस्थ, जिसे हम कहते हैं ना कि बीमार, ऐसा महसूस करता है। कारण सिर्फ एक ही है कि आपका सब्ट्रैक्शन हुआ है, आप माइनस हुए हो इस व्यक्ति के जीवन से। टोटलिटी का कार्ड यही तो बताता है कि आज आप दोनों साथ नहीं हो, आप दोनों के बीच में बहुत सारा चीज़ जो है माइनस होता गया है। चाहे मैंने कहा ना कि चाहे वो साथ बैठकर बनाया गया सपना हो, प्लानिंग्स हो, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते हैं वो एक वादा हो, है ना, जो है फ्यूचर का प्लानिंग हो, मैरिज का प्लानिंग हो, इंगेजमेंट का प्लानिंग हो, साथ में कैरियर आगे बढ़ाने का प्लानिंग हो, घर का
सपना हो, गाड़ी बंगला का सपना हो, जो भी हो, है ना, वो सारी चीज़ें तो अभी डिडक्ट हुई है, माइनस होती गई है आप दोनों के रिलेशनशिप से, ये एक सत्य है। तो इस माइनस ने जो है आपके पर्सन को क्या महसूस करवाया है कि तुम्हारे बिना जो है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ माइनस ही है, क्योंकि हीलिंग का कार्ड मतलब ही है इस व्यक्ति का कामकाज रुक गया, इस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ती रहती है, इस व्यक्ति को कभी भी जो है आलस्य से ये निकल नहीं पाता, नींद से ये व्यक्ति निकल नहीं पाता, हर कामकाज जो है कल पर छोड़ देता है या नहीं करूँगा, मन नहीं है, ऐसी अवस्था में रहता है, और हमेशा जो है बुझा बुझा सा अपने आप के अंदर रहता है, बहुत तकलीफ भी होती है, हार्ट चक्रा प्रॉब्लम, है ना। हीलिंग का कार्ड मतलब हार्ट में, दिल में जो है बहुत दर्द है ना, और उस दर्द की जो वजह है वो है आपका इनके जीवन से माइनस होना या फिर डिडक्ट होना, या फिर आप इनके जीवन में कम पड़ रहे हो। ऐसी एनर्जी की वजह से ये व्यक्ति आज अपने आप को बहुत बीमार महसूस करता है और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को भी जो है आगे बढ़ाने में ज़्यादा रुचि नहीं ले रहा, और इनका हर पल यही मन होता है कि आपके साथ फिर से वो पहले जैसा चहल पहल, पहले जैसा जो है आप दोनों के बीच में जो भी होता था, डेटिंग होता था, फाइटिंग होता था, ईटिंग होता था, ड्रिंकिंग होता था, व्हाटएवर आप दोनों ने जैसे भी अपने पलों को बिताया है, दोस्तों के साथ मिलते थे, पार्टीज़ करते थे, या फिर कहीं पर भी जो है आप लोग जाते थे, घूमने जाते थे, उन पलों को ये व्यक्ति जो है पाना बहुत ज़्यादा चाहता है, सेलिब्रेट करना चाहता है अपने जीवन को आपके साथ। और ये कब होगा? जब आप इनके जीवन में टोटल हो जाओगे, यानी कि माइनस का सफ़र जब प्लस में चेंज होगा, तभी जाकर इस व्यक्ति को जो है छुटकारा मिलेगा, अपने इस दर्द से छुटकारा मिलेगा, अपनी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। नींदें नहीं आती है आपके पर्सन को गाइज, ये भी मैं आपको बता दूँ, नींद बहुत कम आती है, सोने की बहुत कोशिश होती है, पर नींद से इनका जो है रिश्ता थोड़ा सा कट गया है, ऐसा लग रहा है ना। इसका कारण है कि आप टोटल नहीं हो रहे हो, आप इनसे जुड़ नहीं पा रहे हो, आपको अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्ति ऐड कर नहीं पा रहा, यही है इस गम की वजह, यही है इस तकलीफ़ की वजह। पर देखो, ये तो यूनिवर्स का चक्र है। यूनिवर्स ने जहाँ पर एक तरफ आपके पर्सन का दर्द भी बता दिया, आपके पर्सन के द्वारा हुई गलती, क्योंकि ये पछतावा भी होता है, आप जानते हो। हील इंसान कब होने की कोशिश करेगा? जब उससे कोई गलती हुई होगी, जब उससे कोई गुनाह हो गया होगा, जिसको ठीक कर पाना इसके वश की बात नहीं होगी, तभी इंसान को पछतावा होता है। और पछतावा यानी कि हीलिंग, इसे सुधार की ज़रूरत महसूस होती है, इसे दर्द महसूस होता है, पर वो इसे मिल नहीं पा रहा होता है, और धीरे धीरे ईश्वर इसे जो है हील करते हैं, ईश्वर इसको जो है थोड़ा सा स्पेस देते हैं, थोड़ी सी मदद करते हैं। तो इस तरीके से जो हो रहा है, तो जिस तरीके से ये अभी तकलीफ़ में है, वैसे ही आने वाले भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा आशावादी है, बहुत ज़्यादा कल्पना भी करते हैं कि आपके साथ फिर से जो है ये मिल पाएंगे, और आपके साथ पहले की तरह ही इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो पाएगी। और टोटलिटी यानी कि वही कि जो आज बिछड़े हैं कल मिलेंगे ज़रूर, है ना, जो आज माइनस हुए हैं वो ऐड होंगे ज़रूर, उसे प्लस किया जाएगा, है ना। ये ईश्वर चाह रहे हैं, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ टोटल हो जाओ, फिर से एक हो जाओ, दो जिस्म ही सही पर एक जान हो जाओ। ये टोटलिटी भी ईश्वर ने आप दोनों के लिए जो है प्लानिंग कर रखी है। तो चलिए अब टैरट से हम रीडिंग करेंगे, और टैरट से ही आपको मिलेगा आपके सवाल का जवाब कि क्या ये व्यक्ति आपसे आज भी प्यार करते हैं। वाव, 6 ऑफ अर्थ, डेथ, वाव, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ का कार्ड आया है, मैसेंजर ऑफ एयर, क्या ये व्यक्ति आज भी आपसे प्यार करते हैं? क्या मुझे अब आपको इससे बड़ा कोई एनर्जी दिखाने की ज़रूरत है? किंग ऑफ वाटर, ये देखिए, ये है सवाल का यस और नो का जवाब, ये है किंग ऑफ वाटर। पर मैं आपको बिल्कुल विस्तार से सब कुछ बताऊंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा किंग ऑफ वाटर को इस रीडिंग में देखकर, क्योंकि ये अगर नहीं आता ना, और खुशकिस्मत हो आपकी ये कार्ड आया है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिसाल होती है किसी एक इंसान की जो किसी के प्यार में इतना डूबा हुआ है, इतना खोया हुआ है, जिसका मन हमेशा उदास रहता है, और उसी के प्यार से अपने आप को जो है भरा हुआ, भरीपूर्ण, कंप्लीट महसूस करता है। उसे किसी और के प्यार की ज़रूरत नहीं होती,
किसी और की तरफ देखना सोचना भी जो है कल्पना से परे की बात होती है। किंग ऑफ वाटर का प्यार ऐसा होता है। आपको मैंने बार बार बताया है कि किंग ऑफ वाटर बलिदान करने में माहिर होता है और छुप छुप के प्यार करने में बहुत ज़्यादा शातिर होता है किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर के नीचे एस ऑफ कप्स आया है एंड वी हैव वाओ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, page of cups. तो अब मैं आपको यस और नो रीडिंग के ज़रिए आपको आपके सवाल का जवाब देने वाली हूँ। हालांकि आप लोग जान तो चुके ही हो, पर फिर भी और जो बाकी इनकी जो अभी हकीकत है, अभी जो अवस्था है, परिस्थिति है, वो भी मुझे आपको बताना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब तक मैं आपको इस पहले यस और नो का आंसर दूँ, आप एक मन में सवाल भी पूछ लीजिए गाइस। कोई सवाल तैयार कर रखिए आपके मन के अंदर, उसका जवाब मैं तीसरे डेक से निकाल कर 1 या 2 कार्ड निकालूंगी और उससे जो है आपके मन का सवाल जो है उसका आंसर मैं दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये सवाल तो मेरा है जो मुझे आपके पर्सन से करना है कि क्या ये व्यक्ति आज भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। तो मन में सवाल आपके स्टार्ट हो जाए, थोड़ी देर बाद आपको उसका भी मैं रीडिंग देने वाली हूँ। तो चलिए, साइन और एलिमेंट में आज आया है डेथ से स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत खास। हमारे पास अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। यही साइन और एलिमेंट आज की डेट में निकल कर आए हैं। तो ये व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है, इसकी मिसाल शायद किंग ऑफ वाटर से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। जो प्यार की हद होती है और ऐसा प्यार जो छुपा छुपा कर रखा जाता है, जिसे ज़्यादा दिखाया नहीं जाता या दिखावा नहीं किया जाता है ना। और ऐसा ही प्यार ना हमेशा जो है धोखेबाज की कैटेगरी में खड़ा रहता है, क्योंकि जब कोई बोलेगा नहीं, जब किसी मन के अंदर का जो फीलिंग है आपके लिए, जब तक वो जताएगा नहीं, प्रपोज नहीं करेगा, तब तक आपको कैसे पता चलेगा? आपको सपना तो आएगा नहीं, है ना, कि वो जो फलाना जो है वो आपसे प्यार करता है ना, वो तो आपको ऐसे तो पता चलेगा नहीं। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं होता किंग ऑफ वाटर में, पर प्यार की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पर जो है प्यार आपसे जितना करेगा उतना ही फिर सेक्रीफाइस भी ये दूसरों के लिए करेगा। ऐसा इस तरीके का थोड़ा सा अजीब टाइप का नमूना होता है किंग ऑफ वाटर ना, जिसके प्यार को हम जो है समझ नहीं पाते, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि प्यार किया है तो इजहार भी करो, है ना। प्यार आपको अगर मेरे बिना आपका जी नहीं लगता है तो एक बार आकर कह दो। पर ये व्यक्ति उसी में भी जो है बहुत समय ले लेता है, क्योंकि इसका दिमाग इतना चलता है कि वो हर चीज़ को पहले सोचेगा, हर चीज़ को नापेगा, तौलेगा। मेरी वजह से इसे कुछ ना हो जाए, मेरी वजह से वो परेशान ना हो जाए, मेरी वजह से उसको गम ना आ जाए, मेरी वजह से उसकी इज्जत ना उछल जाए। ये सारी चीज़ें मतलब इसी वजह से ना ये व्यक्ति चुप रहता है, खामोश रहता है। प्यार को दबाने में 1 नंबर का एक्सपर्ट होता है किंग ऑफ वाटर। तो ये है पहला जवाब, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इस व्यक्ति की मोहब्बत आपके लिए आज भी सच्ची है, बिल्कुल उसी पानी की तरह सच्ची है। क्योंकि पानी कभी भी ना, पानी को हम कभी भी गंदा नहीं कहते गाइस, है ना। पानी हमेशा शुद्ध होता है ना। जल जो होता है वो हमेशा शुद्ध होता है, उसे हम उसी कैटेगरी में रखते हैं ना। तो इस व्यक्ति का प्यार भी आपके लिए उतना ही साफ है, सच्चा है, शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें कोई मिलावटी चीज़ या मिलावटी रंग नहीं भरा गया है। आपके यस और नो में सबसे पहले मैंने आपको यस दे दिया है इस व्यक्ति के सच्चे प्यार को लेकर। यस है एंड यस है। अब बात करते हैं इनकी परिस्थिति और आपके बिना जो हालत है इस व्यक्ति की वो कैसी है। कनेक्शन के बारे में बात करो तो डेथ वाला कनेक्शन है, यानी कि अभी तो सब कुछ मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ चट हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंडिंग हो गई है। आप दोनों के बीच में कुछ बचा खुचा है ही नहीं, जिसके सहारे हम ये उम्मीद करें कि इस व्यक्ति का जो है प्यार मुझे फिर से मिल सकता है और इस व्यक्ति ने जो मुझसे वादा किया था वो उसे पूरा करने आएगा। क्योंकि आपकी नज़रों में और आप दोनों के भाग्य में अभी डेथ सवार है, यानी कि डेथ यानी कि सब कुछ तुम दोनों से छीन लिया जाएगा। तुम दोनों का प्यार छीन लिया जाएगा, साथ छीन लिया जाएगा, भरोसा छीन लिया जाएगा। और जब तुम लोग दोनों बहुत बड़े दर्द के सागर में डूबोगे, पछतावे में डूबोगे, उसके बाद जो है फिर से तुम्हारा जो है कर्मा स्ट्रांग होगा और उसके बाद हम तुम दोनों को
परखेंगे, जांचेंगे और तुम दोनों का प्यार तुम दोनों को वापस लौटा देंगे। तो आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो डेथ यानी कि सब कुछ अभी लुट चुका है आप दोनों के रिलेशनशिप में, पर एक बहुत बड़ा होप और उम्मीद यहाँ पर ईश्वर ने दिया है कि एक बार ठीक से कर्मा और पछतावा हो जाए तो फिर से वो बारी बारी से एक एक चीज़ लौटा दी जाएगी इस रिलेशनशिप में जो छीनी गई है। तो डेथ ने कंफर्म कर दिया है कि रीबर्थ हो सकता है इस रिलेशनशिप का। दूसरा अगर मैं बताऊं तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है आप जानते ही हो, है ना। तेरे बिना जिया जाए ना रे वाली जो है एनर्जी होती है कि तेरे बिना ना जिया जा रहा है, ना मन लग रहा है, और हर पल तुझे खोता हुआ जो है मैं देख रहा हूँ, और हर पल मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर होती जा रही है। तेरे बिना मैं कैसे जो है रह पाऊँगा और कौन मुझे संभालेगा, मुझे आज तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सॉरी आज मेरे मुंह से तू निकल रहा है, क्योंकि जो आ रहा है मैं बस आपसे वही कह रही हूँ जो इंट्यूशन में आ रहा है। क्या पता आप दोनों का ऐसा ही कुछ तू तड़ाक वाला या तू मैं वाला ही रिश्ता रहा हो, पर जो भी हो ये पार्टनर हमेशा आपके बिना अपनी ज़िंदगी में वो तू वाली कमी महसूस कर रहे हैं आज, और इनको हमेशा आपको खोने का डर सता रहा है, अफसोस भी बहुत हो रहा है, और ये व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को आपके बिना कुछ भी महसूस नहीं कर रहा। ज़ीरो ही कहते हैं इसे। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सब कुछ लूट जाना, सब कुछ चोरी हो जाना, सब कुछ खो जाना, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरा कहने को है ना कि ये मेरी है, और मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरी जो संपत्ति है, मैंने जो कमाया था आज तक उसका प्यार आज वो भी मेरे साथ नहीं है। तो आपकी वो तू वाली जो कमी है वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महसूस करता है, और अपने आप को ख़त्म और लूटा हुआ ही महसूस करता है कि मैं फिर से जो है लाइफ में उसी ज़ीरो में आकर ठहर गया हूँ, है ना। शायद बहुत मुश्किल से आपसे इसको सच्चा प्यार हुआ था, बहुत ढूंढने के बाद आप इसके जीवन में आए थे। शायद पहला प्यार भी हो सकते हो आप, क्योंकि किंग ऑफ वाटर एक से प्यार करता है और वही उसका जो है लास्ट भी होता है। किंग ऑफ वाटर का प्यार ऐसा होता है कि वो बहुत लोगों से दिल नहीं लगाएगा, बहुत लोगों को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे इंसान को कौन पसंद करेगा जो बोलता ही नहीं, अपना प्यार का इजहार भी नहीं करता है ना। तो इसको तो बोलने में भी इतनी तकलीफ होती है। तो ऐसा व्यक्ति एक वन वुमन मैन या वन मैन वुमन जिसे हम कहते हैं ना कि एक ही के लिए बनाया गया है, ऐसा जो है इस व्यक्ति का प्यार आपके लिए है। तो आप खो गए हो तो इनके लिए उनको लगता है कि मैं फिर से जाकर उसी जो है लाइफ में के उसी पड़ाव पर आकर पहुंच गया हूं जहां पर सिर्फ ज़ीरो बनकर मैं रह चुका हूं। तो ये इसकी फीलिंग है आपको लेकर। डेथ होने से पहले रिलेशनशिप का, यानी कि रिलेशनशिप ख़त्म होने से पहले इस व्यक्ति ने आपको कुछ ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा किया है जो आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स चीटिंग का कार्ड होता है गाइस। 7 ऑफ सोर्ड्स किसी के भरोसे को तोड़ने की एनर्जी होती है ना। चाहे वो आपसे गद्दारी कर बैठा, या आपसे झूठ बोल बैठा, या आपके पीठ पीछे कुछ कर बैठा, है ना, या फिर कुछ ऐसा बोलता गया, ऐसा आपको सुनाता गया, है ना, कि आपके मन में इनके लिए जहर पैदा होता गया। आपको ये एहसास होने लगा कि ये व्यक्ति जो है इसने मुझसे प्यार नहीं किया है, ये व्यक्ति तो बस मेरे को जो है अब तक अपने लिए यूज़ कर रहा था, या दिखावे का प्यार कर रहा था, इसको मेरे से कोई मतलब था, या जो है अब मतलब पूरा हो गया है तो इसने जो है अपना पल्ला झाड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा कुछ इसने किया था जिसकी वजह से आपके मन में जो है इसने जहर भी भरा है ना। तो वो चीज़ें भी अभी इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खाती है, वो चीज़ें इनको परेशान करती है कि मेरा खुद का काम भी तो अच्छा नहीं था, या मैंने जो किया था वो भी तो ठीक नहीं था। तो वो एक पछतावा है। अब आप देखोगे कि पछतावा कहाँ है, तो ये मत भूलो कि वहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया था कुछ देर पहले यूनिवर्स की तरफ से, जो बता रहा था कि इसने कुछ ऐसा ज़रूर किया था आपके साथ जिसकी वजह से ये व्यक्ति अभी अपने आप में जो है उन चीज़ों को महसूस कर रहा है और मान रहा है कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं, हाँ मुझसे गलती हुई है और मुझे जो है इसकी माफ़ी मांगनी है, मुझे उसे सुधारना है। तो इसीलिए भी इसका दिल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है क्योंकि गलतियाँ इनसे हो चुकी हैं। अब बात करते हैं 6 ऑफ अर्थ के बारे में। और 6 ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? 6 ऑफ अर्थ का साफ साफ मतलब है ना, तुझसे लिया है तो तुझे ही लौटाऊंगा, तुझसे छीना है तो तुझे ही दूंगा, है ना। मतलब ये व्यक्ति आपसे छीन कर, आपको लूट कर, आपको बेसहारा या आपको टोटली ख़त्म कंप्लीट फिनिश करके, ये व्यक्ति उन लोगों में से नहीं है जो आपको
आपसे छीन कर भाग ही जाएगा। ये उन व्यक्तियों में से है जिसे ये पता है कि मुझे लौटाना है, मुझे वापस भी जाना है, मुझे लौटाना भी है, चाहे वो आपकी कुछ भी हो। आपकी इज्जत है, इज्जत से खेला, आपके प्यार से खेला, प्यार के नाम पर जो है नाटक किया है, फेक किया है, जो भी आपको लगता है ना, जो भी आपको लगता है इसने आपसे लिया है, तो वो सारी चीज़ें ये व्यक्ति यानी कि बैलेंस यानी कि एक ही जैसा प्यार, एक ही जैसी फीलिंग्स, भावनाएं आपके लिए, एक ही जैसा केयर, रिस्पेक्ट, सम्मान जो भी है ना, ये व्यक्ति जो है आपको देना चाहते हैं। रिलेशनशिप को बैलेंस करना ये व्यक्ति चाहते हैं। अब बात करते हैं मैसेंजर ऑफ एयर के बारे में, और मैसेंजर ऑफ एयर हमें ये बता रहा है कि बिल्कुल इनको भी तो लगता है ना कि कितने दिन मैं अपने जो है मुंह में टेप लगा कर बैठूँ, कितने दिन अपने मन के जज्बातों को मन के अंदर कैद करके रखूँ, कब मेरा प्यार जो है कब मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, कब मैं बता पाऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और मैंने जो किया है उसकी जो है उसकी गलतियों का अफसोस मुझे डेफिनेटली है, पर मेरा प्यार हमेशा उसके लिए कल भी था और आज भी है, ये मैं कब बता पाऊँगा। तो मैसेंजर ऑफ ईयर यही मैसेज देता है कि इस व्यक्ति को झटपट, जल्दबाजी से, स्पीड है ना, ये व्यक्ति जो है आपके पास आना चाहते हैं, है ना। और आपके पास आकर ये व्यक्ति क्या करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक रास्ता ये व्यक्ति जो है देना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक नाम ये व्यक्ति देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए एक फ़ैसला ये व्यक्ति लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये व्यक्ति आना चाहते हैं आपके पास। अब बात करते हैं एस ऑफ कप्स और जो पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर दोनों ही कप्स की एनर्जी आई है। आज ज़्यादा वाटर साइन ही यहाँ पर दिखा है। तो एस ऑफ कप्स यही बताता है कि किंग ऑफ वाटर, ये जो किंग है, ये कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए और आपके साथ सुकून के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। इसे आपके प्यार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। नीडी जिसे हम कहते हैं ना कि ज़रूरतमंद, नीडी को अगर हम हिंदी में कहें तो ज़रूरतमंद, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। किन दो चीज़ों के लिए? एस ऑफ कप्स हमेशा दो चीज़ों को ही डिस्क्राइब करता है। पहला कप यानी कि प्यार। अगर आप ऊपर एक बर्ड या डव देखोगे, यहाँ पर कबूतर जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो हमेशा सुकून और शांति, सद्भाव का कार्ड होता है। तो ये वही दो चीज़ें हैं जो आपसे मिलती है इस व्यक्ति को। समझ गए? यहाँ पर इस व्यक्ति को आपसे यही दोनों चीज़ें चाहिए, सुकून और प्यार, जो आपके अलावा शायद इसे कोई नहीं दे सकते, है ना। तो इसका नीडी है ये व्यक्ति, ज़रूरतमंद है ये व्यक्ति। तो बिगनिंग यहाँ पर डेफिनेटली चाह रहे हैं आपके पर्सन। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर गुड न्यूज़ का भी कुछ संकेत आया है पेज ऑफ कप से, जो ये बताता है कि इनका प्यार जो ये आपके सामने मिलकर शायद करने में हिचकिचा रहे हैं, कुछ दो शब्द, दो लाइनें, या प्यार का कोई इजहार, या प्यार की कुछ बातें ये व्यक्ति आपको मैसेज कर सकते हैं, या ये व्यक्ति आपको कॉल पर बता सकते हैं। ये व्यक्ति आपको जो है कोई ना कोई संदेश पेज ऑफ कप्स यानी कि नेट के सहारे या इंटरनेट के ज़रिए आपके माध्यम तक जो है पहुँचाने की जो है कोशिश यहाँ पर बहुत जल्दी करते हुए नज़र आए हैं, जो गुड न्यूज़ से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर लव अफेयर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। तो चलिए मैसेज भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं एक मैसेज निकालूंगी, उसके बाद आपके उस सवाल का जवाब मैं दूंगी जो आपने अपने मन के अंदर पूछ रखा है। क्या आप तैयार हो उस सवाल के लिए गाइस, जिसका आंसर आपको या तो यस में चाहिए या फिर नो में चाहिए? उसका जवाब मैं आपको अंत में दूंगी, पहले इन कार्ड्स की रीडिंग हो जाए। कार्मिक पार्टनर, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रियूनियन वाला जो है स्टेज चल रहा है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर भी देखो यहाँ पर वही प्रॉमिस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ जो अलग हो गए थे वो फिर से आकर दोनों हाथ मिल चुके हैं, यानी कि फिर से कनेक्शन बैठ चुका है। फिर से जो है एक दूसरे के अंदर समझदारी, एक दूसरे को पाने की ख्वाहिश और एक दूसरे के करीब जो है कार्मिक लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है कि योर कार्मिक पार्टनर इज़ कमिंग टुगेदर। आपके कार्मिक पार्टनर आपके करीब आ रहे हैं, आ चुके हैं, ये समझ लो आप, ठीक है। तो कार्मिक कनेक्शन के लिए बहुत बड़ा रियूनियन यहाँ पर नज़र आ चुका है मुझे। एक और देखते हैं क्या है।
नथिंग टू वरी अबाउट। तो चिंता मुक्त रहिए, ज़्यादा गम मत खाइए, ज़्यादा उदास मत होइए, ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए। यही आपसे यूनिवर्स कह रही है, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप चिंता बहुत कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सा इसे कम कीजिए। तो गाइज़, इस डेक का इस्तेमाल कर रही हूँ आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो तैयार हो जाइए आप, सवाल मन के अंदर तैयार रखिए, मैं सफल कर लेती हूँ तब तक कि आपको ऐसा कौन सा जवाब चाहिए जिसका उत्तर आपको या तो हाँ में चाहिए या फिर ना में चाहिए। क्या आप तैयार हो गाइस? वाओ, डबल का कार्ड आया है। तो अब इसका जवाब मैं आपको क्या दूँ? ये कार्मिक के लिए फिर से एक बहुत बड़ी एनर्जी आई है। तो आपके मन में क्या प्रश्न है मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पर डबल का कार्ड ये बता रहा है कि जो हो रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में, वो कर्मा की सज़ा की वजह से हो रहा है, कर्मा का फल है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या आपके पर्सन को अभी भी आपकी याद आती है, अगर आप पूछोगे कि आपके पर्सन अभी भी जो है आपके नज़दीक होना चाहते हैं, क्या उन्हें आपसे आकर्षण होता है, तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी यस। ये व्यक्ति आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आकर्षित है। हाँ, ये आपका कार्मिक पार्टनर है। हाँ, इस व्यक्ति ने आपको बहुत गम दिए हैं, आपको बहुत दर्द दिए हैं। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में हो रहा, अगर आपको लग रहा है, अगर आपने सवाल पूछा है कि क्या इसके साथ मेरा रीयूनियन, सिर्फ कार्मिक के लिए कह रही हूँ कि अगर क्या मेरा कार्मिक के साथ मेरा रीयूनियन होगा, तो बिल्कुल आपके इस कार्मिक पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। पर कर्मा कुछ क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस कार्मिक रिलेशनशिप के लिए मेरा जवाब यहाँ पर यस निकल कर आया है। जो भी आपका प्रश्न था कार्मिक को लेकर अगर था, आपके पार्टनर को लेकर था, तो उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर यस दूंगी। एक और देखते हैं। इस कार्ड को सिर्फ कार्मिक वाले लीजिए। इसके बारे में जो मैंने अभी कहा है, रीयूनियन है, यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर दर्द भी इसने आपको दिया है, सब कुछ यस में आया है सिर्फ कार्मिक वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कार्ड निकलेगा वो देखते हैं कि सभी के लिए ओवरऑल निकल कर आता है या क्या निकल कर आता है। टेम्परेंस आया है, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिसे हम हिंदी के शुद्ध भाषा में कहते हैं शुद्धिकरण। और ये एक बहुत बड़ा यस वाला कार्ड होता है, ठीक है, कि टाइम स्पेस लगेगा, समय लगेगा, समय अवधि लंबी हो सकती है, थोड़ा सा खींचा जा सकता है ना, पर सुधार बदलाव यहाँ पर सब कुछ है। ये बहुत बड़ा, क्योंकि एंजल का ही कार्ड है। आप देख लो, यहाँ पर आपको एंजल दिखेगा, आपको एक व्यक्ति दिखेगा, और इस व्यक्ति के पीछे सपोर्ट एंजल यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत गिरने की अवस्था में हो, इसमें ताकत नहीं है, वो जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक समझ रहा है, तो उसे सपोर्ट एंजल्स कर रही है। तो यानी कि जो भी चीज़ें इस व्यक्ति में कमियां थी, इनके अंदर बुराइयां थी, है ना, पछतावे के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो ये कार्ड भी जो है एक बहुत बड़ा यस है, जो ये बताता है कि आपके पर्सन अभी हीलिंग के स्टेज में है, और हीलिंग के दौरान इसे पछतावा भी हो रहा है। ये व्यक्ति वक्त लेगा, और वक्त के साथ, समय के साथ, बदलाव के साथ, सुधार के साथ, अच्छाई के साथ अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए एक बहुत बड़ा यस लेकर ये व्यक्ति आपके जीवन में आएगा। तो दोनों ही कार्ड, एक तो कार्मिक के लिए आया कैप्रिकॉन की एनर्जी, टेम्परेंस आया सजिटेरियस की एनर्जी, तो दोनों के ही लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा यस है। ये टोटली डबल का कार्ड होता है, राक्षस रूपी कार्ड होता है, तो टेम्परेंस ईश्वर रूपी कार्ड होता है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है कि अगर आप सज़ा भुगत रहे हो, अपने पार्टनर से दूर हो गए हो, तो कारण क्या है? आपके बुरे कर्म या इनके बुरे कर्म, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पर कार्मिक पार्टनर यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन में आ चुके हैं, तो कार्मिक वालों के लिए भी बिग यस है। और ओवरऑल जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारी फैमिली के मेम्बर्स हैं, है ना, जो भी आपने प्रश्न किया है उसका आंसर भी यहाँ पर मुझे यस देना है, पर इसमें थोड़ा सा, इस यस को होने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ये कार्ड यही बताता है कि समय की पालना करो, समय की इज्जत करो, समय की रिस्पेक्ट करो,
है ना, इसको होने में टाइम लगेगा पर यस होगा, अंतिम में जो रिजल्ट है वो यस ही होगा। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। जाते जाते मैं आपके पार्टनर की तरफ से 1 या 2 लव मैसेज डेफिनेटली लेना चाहूँगी। देखते हैं उनके लव मैसेजेस में आपके लिए क्या है। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ है वो क्यों हुआ है। शायद इस व्यक्ति को अपनी गलतियों का इतना एहसास हो चुका है ना, ये चीज़ें अब धीरे धीरे समझने लगा है ना, कि जो हम दोनों के बीच मतलब अपनी गलतियों को ये मान रहा है ना, कि मैं मेरे और तुम्हारे बीच में जो भी आज तक हुआ है वो क्यों हुआ है, वो मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि 7 ऑफ सोर्ड्स इसने जो आपके साथ किया था, बेईमानी, धोखा, खेल खेलना, है ना, जो भी इन्होंने आपके साथ किया था, इनको अब एहसास है कि मेरी बहुत सारी गलतियां थी और इसी गलतियों की वजह से जो है हम दोनों का रिलेशनशिप एंडिंग हुआ है। अब इस इंसान को थोड़ी पता है कि कर्मा ने एंडिंग करवाया है ना, भाग्य ने एंडिंग करवाया है, बुरे कर्म थे पास्ट लाइफ की, उसकी वजह से एंडिंग हुआ है। ये व्यक्ति खुद को जिम्मेवार मान रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इनका एक मैसेज आपके लिए आया है, लास्ट वन फॉर यू। I still have pictures on my phone. I still have your pictures on my phone. तो आपके पर्सन खुलेआम बिल्कुल पब्लिक में ये इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि आपकी जो तस्वीर है वो अभी भी मेरे फ़ोन में स्टोर है। मैं मतलब स्टोर क्यों है, क्योंकि टाइम एंड अगेन ये व्यक्ति देखते हैं आपको, टाइम एंड अगेन इनको आपकी याद आती है, तो ये कहाँ ढूंढने जाए आपको, है ना। तो फ़ोन से डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, चाहे सिर्फ आपकी पिक्चर्स की बात नहीं है, आपके साथ बनाए हुए वो यादें, आपके साथ है ना खर्चे गए वो समय, है ना, उन समय का हर हिसाब किताब पल, जिसे हम मैसेज या चैट कहते हैं, कॉल लॉग्स कहते हैं, कॉल हिस्ट्री कहते हैं, मैसेज हिस्ट्री कहते हैं, है ना, ढेर सारी साथ में बनाई हुई यादें, वो सारी चीज़ें स्टोर है। तो ये अभी आपसे बिल्कुल कह रहे हैं कि आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। मेरे फ़ोन में, पता नहीं कौन सा फ़ोन ये यूज़ करते हैं, पर जिस भी फ़ोन को ये यूज़ करते हैं उसमें आपकी तस्वीर अभी भी ज़िंदा है। तो गाइज़ ये थी आपकी येस और नो पर रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पता चला है कि आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर नहीं। अगर जवाब से संतुष्ट हो, रीडिंग से संतुष्ट हो, तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज़।